आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 5 साइंस बुक चैप्टर 1 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, लिविंग थिंग में क्या क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वी हैव लर्न डैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग अराउंड अस। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं। These living things look different from one another, yet they have a number of common features. जो हमारे चारों तरफ अलग अलग लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होती है, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। इन द पिक्चर ब्लो एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोन। यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स है, प्लांट हैं ढेर सारे, एनिमल भी ढेर सारे हैं। तो क्या है, ये सब लिविंग थिंग है और सब एक दूसरे से अलग हैं। यू कैन सी ए वेरी बिग बनियान ट्री एंड ए नंबर ऑफ अ स्मॉल प्लांट अंडर इट्स शेप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा बनियान ट्री है और उसके नीचे ढेर सारे स्मॉल प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट हैं। बिग एंड स्मॉल एनिमल आर आल्सो सीन इन द पिक्चर। इसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर द लिविंग थिंग्स। इस पिक्चर में हम लोग जितने सारे भी चीज़ देख रहे हैं, या तो बड़े प्लांट या ढेर सारे स्मॉल प्लांट या बड़े एनिमल या ढेर सारे स्मॉल एनिमल, ये सभी क्या हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इज देयर समथिंग कॉमन बिटवीन टू प्लांट्स और टू एनिमल्स। कह रहा है कि प्लांट और एनिमल में क्या समानताएं होती है, क्या कॉमन फीचर्स होते हैं। तो प्लांट और एनिमल दोनों ग्रो करता है, दोनों ब्रीथिंग करता है, दोनों मूव करता है, ये सभी कॉमन फीचर्स होते हैं। एक और सवाल यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, राइट व्हाट इज कॉमन बिटवीन द स्क्वायरल एंड एलिफेंट। स्क्वायरल और एलिफेंट दोनों लिविंग थिंग्स है और दोनों में हमसे डिफरेंट पूछा जा रहा है। तो लिविंग थिंग, दोनों लिविंग थिंग्स हैं। तो एलिफेंट जो है एक बड़ा एनिमल है और क्वायरल जो एक छोटा एनिमल है। तो दोनों ब्रीथिंग करता है, दोनों रिप्रोडक्शन करता है, तो दोनों में कॉमन फीचर्स हैं। आगे हमारा आल्सो कंपेयर व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ स्मॉल ग्रास प्लांट एंड ए हग बनियान ट्री। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एट लीस्ट 5 कॉमन फीचर अराउंड अस। करा अभी हमने देखा कि एक बड़े बनियान ट्री और छोटे ग्रास प्लांट में कॉमन फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को लिविंग थिंग का 5 कॉमन फीचर्स पढ़ने के लिए दिया हुआ है। इसको बारी बारी से हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। कह रहा है कि हमारा जितना भी लिविंग थिंग्स होता है वो सभी ग्रो करते हैं और डेवलप होता है। इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल सेम। कह रहा है कि क्या प्लांट और एनिमल में डेवलपमेंट सेम होता है। तो इसका आंसर में कह रहा है नो। किटेंस ग्रो इनटू कैट। किटेंस बोलते हैं बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली का जो बच्चा होता है ग्रो करता है तो कैट बन जाता है। पपीज ग्रो इनटू डॉग्स। पपीज बोलते हैं कुत्ते के बच्चे को। पपी जब ग्रो करता है तो डॉग बन जाता है। ह्यूमन बेबीज ग्रो इनटू ह्यूमन एडल्ट्स। ह्यूमन मतलब कि इंसान का जो बच्चा होता है ग्रो करता है तो ह्यूमन एडल्ट बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। बट इन प्लांट्स, लेकिन प्लांट में क्या होता है, एज द प्लांट्स ग्रो, प्लांट भी ग्रो करता है। न्यू लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स एंड फ्लावर्स अपीयर। जब प्लांट ग्रो करता है तो नए पत्ते आते हैं, उसमें ब्रांचेज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ये सभी दिखाई पड़ते हैं प्लांट में। फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट्स। जो प्लांट का जो फ्लावर होता है किस में चेंज होता है, आगे चलकर फ्रूट में चेंज हो जाता है। यू विल नॉट ग्रो एनी टॉलर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। जो ह्यूमन होता है वो कुछ समय ग्रो करने के बाद फिर वो ग्रो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। जैसे जो इंसान होता है तो वो 5 फीट या 5.5 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट लंबा होगा, उसके बाद तो ग्रो करना बंद कर देता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट जो होता है रेगुलर ग्रो करता है। नोर विल योर बॉडी पार्ट्स ग्रो।
हमारा बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करता है कुछ ईयर के बाद, बट प्लांट्स कीप ऑन ग्रोविंग एज लॉन्ग एज दे लाइव। लेकिन जो प्लांट होता है वो हमेशा ग्रो करते रहता है एक लॉन्ग टाइम तक। समटाइम्स व्हेन अ पार्ट ऑफ ए प्लांट इज ब्रोकन और डैमेज, लेकिन कुछ समय के बाद प्लांट में भी क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है उसका डैमेज हो जाता है और टूट जाता है। न्यू ब्रांच ग्रो इन इट्स प्लेस, और उसके जगह पर क्या होता है, एक नया लीफ आ जाता है या नया ब्रांच आ जाता है। बट आर द एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग एबल टू ग्रो और डेवलप न्यू बॉडी पार्ट्स एज द ग्रो, लेकिन एनिमल और ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। ओनली अ फ्यू एनिमल्स आर एबल टू ग्रो न्यू बॉडी पार्ट्स इन प्लेस ऑफ ओल्ड वंस दैट हैव फॉलन ऑफ, ब्रोकन और डैमेज। कह रहा है कि लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका बॉडी डैमेज हो जाने के बाद, कट जाने के बाद अपना बॉडी को क्या कर लेते हैं, उसके जगह पर एक न्यू बॉडी आ जाता है, एक न्यू पार्ट आ जाता है उनके बॉडी में। जैसे कि ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाउस लिजर्ड लॉसेस इट्स टेल इट कैन ग्रो अ न्यू टेल। जो हमारे घर में जो छिपकली होता है तो उसका टेल जो कट जाता है तो उसके जगह पर क्या आता है, एक नया टेल आ जाता है, एक नया पूँछ आ जाता है। इन द सेम वे अ स्टारफिश विच लिव्स इन वाटर, उसी तरीक़ा से स्टारफिश में भी होता है, उसका भी बॉडी पार्ट कुछ कट जाता है तो उसके जगह पर एक न्यू बॉडी पार्ट आ जाता है। स्टारफिश पानी में रहता है। एंड ए हाइड्रा विच लिव्स इन पॉन्ड, उसी तरीक़ा से हाइड्रा भी होता है, इसका भी बॉडी पार्ट कट जाता है तो उसके जगह पर एक नया बॉडी पार्ट आ जाता है। हाइड्रा पॉन्ड में रहता है। कैन ग्रो न्यू पार्ट्स ऑफ दियर बॉडीज, द फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इज नोन एज रीजनरेशन। जो एनिमल होता है और जिसका बॉडी पार्ट कट जाने के बाद उसके जगह पर फिर से एक नया बॉडी पार्ट आ जाता है और ग्रो कर लेता है, जैसे कि लिजार्ड का जो टेल है जो फिर से ग्रो हो जाता है, या हाइड्रा या स्टारफिश का जो बॉडी पार्ट कट जाने के बाद फिर से आ जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं रीजनरेशन। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। द फिंगर नेल्स, टो नेल्स एंड द हेयर आल्सो कंटिन्यू टू ग्रोथ इन द ह्यूमन बींग। उसी तरीक़ा से ह्यूमन बींग्स में क्या है जो दोबारा रीजनरेशन होता है, आदमी का हाथ का नाखून, पैर का नाखून और बाल, ये सब क्या होता है ह्यूमन बींग्स में दोबारा रीजनरेशन होते रहता है। हमारा दूसरा फीचर से ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जितना भी लिविंग थिंग्स होता है सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, लिविंग थिंग्स अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। दिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए सबस्टांस एंड कॉल्ड क्लोरोफिल। जो प्लांट होते हैं वो अपना पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में, और उनके पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल्स हैव टू फाइंड एंड ईट फूड, और एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं और फिर उसको खाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड। यहाँ पर कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। फूड इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स टू ग्रो, टू मूव अराउंड एंड टू कीप दियर बॉडीज हेल्दी। जो एनिमल होते हैं तो अपने जब प्लांट से या एनिमल से जब अपना भोजन करते हैं तो उनका बॉडी क्या होता है, ग्रो होता है और वो हेल्दी रहते हैं। फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इनसाइड द बॉडी, और एनिमल जब फूड करते हैं, फूड खाते हैं तो क्या होता है, उनको एनर्जी मिलता है। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको जो फूड अपना करते एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी कैसे मिलता है, ऑक्सीजन के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ फूड कॉम्बाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
तो यहाँ पर एक वर्ड आया रेस्पिरेशन। ये समझने वाली बात है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक ही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। लेकिन वही हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उस एनर्जी को सेल डेली कामकाज में यूज करता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला है हमारा तीसरा फीचर्स, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करें तो जितने भी एनिमल हैं या ह्यूमन बींग्स हैं सभी क्या करेंगे, धरती पर से एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, फीचर्स है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स होता है जो रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम आउट। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं जो रिप्रोडक्शन किस तरीक़े से करते हैं, अपने सीड से करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट। कहा रहता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना रिप्रोड्यूस तो सीड से करते हैं, लेकिन जो एनिमल होता है, एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो एनिमल जो होता है वो क्या करता है, या तो वो बच्चे को जन्म देते हैं या अंडा देता है, और फिर अंडे से बेबी निकलता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब अब कोई लिविंग थिंग्स जब अपने जैसा एक नया लिविंग थिंग्स बना दे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ईच काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिप्रोड्यूस इट्स ऑन काइंड। और जो प्लांट और एनिमल होता है जो अपने जैसा एक नया ऑर्गन बना देता है। इट इज थ्रू रिप्रोडक्शन दैट प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और इसी तरीक़ा से जो लिविंग थिंग्स होता है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो हमारा अर्थ है उसका साइकिल चलते रहता है। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, बिल्ली है तो बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देता है, हेन है तो ये भी अंडा देता है, ह्यूमन है तो बेबी को जन्म देता है। अगला हमारा फीचर है ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है उत्तेजना। किसी चीज़ को जब देखने के बाद करने का मन करता है तो वही स्टिमुली कहलाता है। व्हेन एन एनिमल सीज फूड, आप गौर कीजिएगा, जब आप एनिमल को क्या दिखाएं, फूड दिखाएं, भोजन दिखाएं, जैसे गाय को या बछड़े को या कुत्ते को, इट मूव्स टुवार्ड्स इट टू कैच इट। जब एनिमल देखेगा भोजन को तो उसको कैच मतलब कैच करना चाहेगा, उसको लेना चाहेगा, पकड़ना चाहेगा। व्हेन इट फीड कोल्ड इट ट्राइज टू फाइंड शेल्टर। जब एनिमल को कोल्ड फील होता है तो अपना शेल्टर में जाना चाहता है, जहाँ पर उसको थोड़ा गर्मी मिल सके। अ प्लांट कैन फील द सन एंड रिस्पॉन्ड बाई ग्रोविंग टुवार्ड्स इट। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोइंग टुवार्ड्स इट। जब सनलाइट को देखते हैं तो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वाट एवर कॉजेज अ लिविंग थिंग्स टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुली। जो लिविंग थिंग्स होते हैं किसी चीज़ को देख करके रिएक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। जैसे जो सनफ्लावर का प्लांट होता है तो क्या होता है, जिस तरफ सन रहता है उसी तरफ उसका चेहरा रहता है, फेस रहता है। तो ये स्टिमुली का एग्जाम्पल है। द रिएक्शन ऑफ ए लिविंग थिंग्स टू सच ए स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस होता है जो रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, जैसे कि अभी बताएं कि सनफ्लावर जो होता है सन को देख करके उसके तरफ अपना फेस कर लेता है, तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स। मोर देन वन स्टिमुलस इज कॉल्ड स्टिमुली। लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टिमुलस होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टिमुली। एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू दियर नीड फॉर फूड एंड शेल्टर बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहता है जो एनिमल होता है अपने फूड के ज़रूरत को पूरा करने के लिए और अपने शेल्टर के लिए क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। प्लांट्स डू नॉट नीड टू लुक
फॉर फूड एंड शेल्टर। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करें तो ना ही शेल्टर के लिए और ना ही फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना पड़ता है और ना ही किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, और जो प्लांट होता है एक जगह पे फिक्स होता है। हमारा अगला और लास्ट फीचर है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग। किसी भी लिविंग थिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल। सम लिविंग थिंग्स आर सो स्मॉल डैट दे हैव मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यहाँ पर एक बात समझने वाली कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही सेल पाया जाता है, उसको यूनिसेलर बोलते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाया जाता है उसको मल्टी सेलर बोला जाता है। अमीबा इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा जो होता है ऑर्गन वो एक सेल से मिलकर के बना होता है। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और कॉल्ड यूनिसेलर। ऐसा ऑर्गन जो केवल एक सेल से मिलकर के बना रहता है उसको यूनिसेलर बोलते हैं। यूनिसेलर का एग्जाम्पल है अमीबा। लार्ज एनिमल है मिलियंस ऑफ सेल इन देयर बॉडीज। लेकिन जो लार्ज एनिमल होता है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना रहता है, मतलब कि बहुत सारा सेल से मिलकर के बना रहता है। सम सेल्स आर सो स्मॉल डैट वी कैन नॉट सीन देम विथ अ नेक्ड आइज। अभी हमने आपको बताया कि जो सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और उसको हम नेक्ड आइज मतलब कि नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। सच सेल्स कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। सेल को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे सेल को, तो सेल जितना भी लिविंग थिंग्स होता है वो सेल से मिलकर के बना होता है। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक सेल से मिलकर के बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं तो उसको यूनिसेलर बोलते हैं। लेकिन जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने रहते हैं, ढेर सारे सेल से मिलकर के बने रहते हैं, उसको मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।